नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस रिपोर्ट की करेंगे जो पीएम के सामने रखी गई है और उससे एचएम भी वाकिफ है। वो जो रिपोर्ट है वो सीधे तौर पर जंतर मंतर से जुड़ी हुई है। उस रिपोर्ट में जो खुलासा किया गया है वो दरअसल बताता है कि किस तरीके की तैयारी की गई थी और किस तरीके की योजना अभी बनाई जा रही है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये रिपोर्ट इंटेलिजेंस ने जुटाई है। उस रिपोर्ट में क्या क्या है, दरअसल उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन दो तीन जो छोटी छोटी खबरें हैं उस पर भी बात कर लेना बड़ा जरूरी है। चूंकि संसद का सत्र चल रहा है तो कई सारी सूचनाएं रहती हैं, तो वो भी आपके साथ साझा करते हैं और फिर उस रिपोर्ट पर आते हैं जो सौंपी गई है, या मैं यूं कहूं कि पीएम के सामने रखी गई है और उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। और ये भी समझेंगे कि अमित शाह कहां है, क्योंकि इस बात की बड़ी छानबीन चल रही है। राहुल गांधी परेशान है, प्रियंका वाड्रा परेशान है, या मैं यूं कहूं कि कांग्रेस और पूरा विपक्षी कुनबा और उनका जो इकोसिस्टम है वो लगातार एक ही सवाल पूछ रहा है कि अमित शाह कहां है। तो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन चर्चा उस घटना की कर लेते हैं जो राहुल गांधी के साथ घट गई। और वो घटी क्यों? क्योंकि वो ज्यादा बोल गए। नेता प्रतिपक्ष का जब भाषण था तो उस भाषण में उन्होंने कह दिया कि जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है, जो पैलेट गन चला है, उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश दिया था। अच्छा, उन्होंने फोन करते हुए देखा था, ये उन्होंने सदन में कहा। हालांकि जब वो बाहर निकले तब वो गोल गोल बात करने लगे, लेकिन चूंकि सदन में कहा गया तो नकेल तुरंत कस ली गई। अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन नोटिस सर्व किया है। किसको? राहुल गांधी को, कि राहुल गांधी साबित करें कि केंद्रीय गृह मंत्री ने ही फोन किया था, उन्होंने ही आदेश दिया था। तो यह जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए संकट बढ़ाने वाली बात है। एक और जो खबर है वो झारखंड से जुड़ी हुई है। देखिए, यहां तो खूब मजा लिया इन लोगों ने, जंतर मंतर पर जब जुटे सब और संसद भवन के घेराव की बात हुई, पहुंच भी गए वहां तक। अब यही कहानी जो है वो झारखंड में दोहराई जा रही है, तो सबकी जुबान पर ताले लगे हुए हैं। कोई नहीं बोल रहा है, ना सीजीपी वाले बोल रहे हैं और ना अरविंद केजरीवाल, ना राहुल गांधी। क्यों? क्योंकि झारखंड में कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार है। वहां पर बड़ा भारी आंदोलन होने जा रहा है। बच्चे जुट चुके हैं, छात्र, और 5 अगस्त को संभवतः घेराव होगा विधानसभा का। इस तरह की चर्चा चल रही है। तो ये बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर पर गौर नहीं किया जा रहा है और ना ही उन लोगों के जरिए इस पर कोई चर्चा हो रही है जो लोग बड़े खुश थे इस बात को लेकर कि भाजपा को घेर लिया गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया, नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए। इस तरह की जो कहानी लोग बना रहे थे वो इस पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो दरअसल परेशान करने जा रही है उनको जो एक बार फिर से इस फिराक में थे कि कुछ किया जाएगा। और बड़ी चीज देखिए कि कुछ किया जाएगा तो उनको लग रहा था कि इसके लिए उन्हें बड़ा समर्थन भी मिलेगा, वो जो कुछ भी उल जलूल करे। तो ऐसा ही कुछ उल जलूल बोला जा रहा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। तो साहब, भाजपा ने नहीं कुछ कहा, उद्धव ठाकरे गुट के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आरएसएस पर तो कुछ मत बोलिए, बाकी जो करना हो करिए, बात ठीक नहीं, हमारे उनसे पुराने संबंध हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या उद्धव गुट कुछ और विचार कर रहा है? क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, ये बात शिंदे गुट कह चुका है। ठीक है साहब, सरनाइक नहीं कहा था कि आश्चर्य मत करिएगा अगर किसी दिन देख लीजिए कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक ही कार में है। तो इसलिए क्या होने जा रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो रिपोर्ट सौंपी गई है, या हम कहें कि जिस रिपोर्ट पर सीसीएस में चर्चा हुई है, बात उस पर आते हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण है। और वही रिपोर्ट ये बताती है
कि क्यों विपक्षी अलंबरदारों की नींद उड़ी हुई है, वो क्यों ये पता लगाने में जुटे हुए हैं कि अमित शाह क्या है, कहां है, माफ करिए, वो कहां है। ये जो खोजबीन चल रही है, दरअसल ये खोजबीन नहीं है, ये दरअसल वो सूचना इकट्ठा करना है कि असल में अमित शाह कर क्या रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसके कुछ घंटे पहले एक वीडियो आया, ठीक है, वो वीडियो जो है, उस वीडियो से पता चला कि वो बाहर निकल रहे हैं। यानी अमित शाह संसद जा रहे हैं, रोज वहां बैठकी कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं, बैठकी कैसे हो रही है, वो डोभाल साहब से मिल रहे हैं, वो आईबी चीफ से मिल रहे हैं, वो पूरा रिपोर्ट ले रहे हैं। लेकिन संसद में, यानी आप कहें कि वहां डिबेट में नहीं पहुंच रहे हैं, यानी लोकसभा में नहीं दिखाई दे रहे, राज्यसभा में नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन है संसद में। तो जानना जरूरी है ना, क्योंकि देखिए क्या है कि इन लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि साहब कहीं जो हमारे लोग हैं उनको उठाया ना जाए। अभी 2 लोगों को उठा उठा के पूछताछ हुई, ठीक है, वो जुनैद और रंगलाल गुज्जर वाला तो आपने देखा ही होगा किस तरीके से पूरा योगेंद्र यादव ने हाय तौबा मचा रखा था। मैं बुला के पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना, क्या क्या किए हो। तो दरअसल वो क्या कर रहे हैं उसी की बात हम लोग अब करेंगे कि असल में जो पिछले 3-4 दिनों से केंद्रीय गृह मंत्री बैठक कर रहे हैं आईबी प्रमुख और डोभाल साहब के साथ, उस बैठक में क्या कुछ निकल कर आया, और जो निकल कर आया है वही दरअसल सौंपा गया है, या आप कहें कि उसकी जानकारी दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वो जो सीसीएस की बैठक में वो रिपोर्ट साझा की गई है, वो जो रिपोर्ट है वो मैं क्यों कह रहा हूं कि सनसनीखेज है। दरअसल उस रिपोर्ट में कई सारी चीजें हैं जो मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए, पहली चीज यह है कि जंतर मंतर की तैयारी थी, यानी पार्ट 2 की योजना बनाई जा रही है, और इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि किस तरीके से धमकाया जा रहा है। किस बात को लेकर? इस बात को लेकर कि जो आरोपी हैं उनको भी छोड़ दो, यानी जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं उनको भी छोड़ दीजिए। आप वादा खिलाफी कर रहे हैं और नहीं छोड़ेंगे तो हम धरने बैठ जाएंगे। रिहर्सल भी ये लोग किए हैं, लेकिन ये सिर्फ रिहर्सल है। असली योजना दोबारा जंतर मंतर पर खूंटा गाड़ने की है, और उसके लिए बाकायदे तैयारी चल रही है। ये इंटेलिजेंस इनपुट है। और इसमें एक चीज और है, वो ये जो इंटेलिजेंस इनपुट है कि बाकायदे तैयारी जो चल रही है वो इस बात की है कि किसान और सीजीपी वाले ये दोनों एक साथ बैठे। इसका प्रारंभिक तौर पर आप ये कहें कि ट्रायल किया गया था। जब ध्यान होगा कि 25 तारीख को तकरीबन 12 बजे के आसपास योगेंद्र यादव ने एक वीडियो जारी किया था, जिस वीडियो में वो उन्होंने ऐलान किया था कि उग्रहा ग्रुप आ रहा है और 27 जुलाई तक वो ज्वाइन कर लेगा। उसके पहले एक बातचीत चल रही थी राजस्थान के किसानों से, वो जो इनका इन लोगों का गुट है वो लोग ज्वाइन करते हैं यहां पे, ठीक है साहब। और फिर इसी दरमियान ट्रेड डील को लेकर एक पंचायत किसानों की हुई थी, लेकिन वो सरकार समझा बुझा ले गई थी और ये लोग चले गए थे। लेकिन मसला सिर्फ यही नहीं था, मसला ये था कि ये लोग मिलेंगे, बैठेंगे, उस बाबत जो है पूरी बाकायदे योजना जो है वो बनाई गई है। और इसको कैसे लागू किया जाए, देखिए इसका बाकायदे पैरेलल 2 जगह प्रयोग चला। एक प्रयोग जंतर मंतर पर कि कैसे मिला जुला जाए, और दूसरा चल रहा था कहां, भोपाल में जो आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन को बाकायदे केंद्रीय गृह मंत्री ने फोन करके कहा कि जो कह रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री से जो किसान मांग कर रहे हैं उसको पूरा करो, ठीक है साहब। और फिर इधर जो है, जो इनकी मांग थी वो मान लिया गया। वो क्यों मांगा गया, वो क्यों माना गया? दरअसल अभी देखिए क्या है ना कि आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। चुनाव क्रूसियल है, और खेल यही खेला जा रहा है कि ये जो युवा है
आप जिन्हें कहिए कि 18 से और 25-30 तक रख लीजिए, तो ये लोग जो है यही वोट करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर क्रूशियल चुनाव होने जा रहा है। अब आप इनको नाराज करके तो चुनाव में कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उनको नाराज नहीं किया गया, लेकिन ये फिर से जुटने के लिए तैयार हैं। इस बात का पूरा इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ गया है। जैसे आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किस तरह से नकार दिया जा रहा है, और जो आरोपी वगैरह हैं, यानी देखिए जिनको प्रोटेस्ट की वजह से पकड़ा गया उनको पूछताछ करके छोड़ दिया गया, फिर भी जो लोग बच गए हैं उनको भी छोड़ा ही जा रहा है। सिर्फ उनको नहीं छोड़ा जा रहा है जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है। अब संकट क्या है कि वो उस पर नहीं जाना चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि सबको छोड़ा जाए, और उसके सबको नहीं छोड़ा जाएगा तो बहाना ढूंढ रहे हैं कि आंदोलन करने का, यानी ये तैयारी कर रहे हैं। और देखिए जिस तरह से तमाम जो इनके इन्फ्लुएंसर हैं, जो इकोसिस्टम के लोग हैं, वो तमाम सारी जो चीज़ें जारी कर रहे हैं, जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, उससे बड़ा साफ है कि उनके इरादे क्या हैं। और ये जो इरादे हैं, इन इरादों से सरकार पूरी तरह से वाकिफ है। उस रिपोर्ट में ये सीधे कहा गया है कि पूरी तैयारी जंतर मंतर 2 की है, और उसमें दिल्ली बॉर्डर पूरा घेरा जाएगा, जंतर मंतर पे पहुंचा जाएगा, और यहां से फिर जो है आंदोलन वैसे ही चलाने की योजना है जैसे किसान आंदोलन चलाया गया था। ये पूरा बता दिया गया है और ये ब्यौरा दे दिया गया। तो तैयारी जो है उससे निपटने की है, क्योंकि अब क्या है ना कि अब तो थथरई शुरू हो गई है। तो जब थथरई शुरू हो गई तो थथरई करने वालों का इलाज भी करना जरूरी है। तो कहा जा रहा है कि उस इलाज की मुकम्मल व्यवस्था की गई है, और रिपोर्ट में पूरी बात पीएम को बता दी गई है। तो साहब इसीलिए लोग परेशान हैं कि गृह मंत्री कहाँ है। गृह मंत्री उस तैयारी में लगे हुए हैं जिसमें इन सब लोगों को कायदे से छठी का दूध याद दिलाना है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिए।